नित्य है, निरंतर अपने चित्त को भगवान के चरणार बिंदों में लगाकर अपनी नैया को भव से पार लगाने के इच्छुक जिज्ञासु हो वृंद, आज का दिन एक बड़ा ही दिव्य दिन है। आज चंद्रदेव अपनी संपूर्ण ज्योति के साथ, अपनी संपूर्ण कांति के साथ पूर्ण यौवन से संयुक्त होकर इस धरा मंडल पर अमृत की बरसात करते हैं। आज का दिन आरोग्य प्रदान करने के लिए है, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। भौतिक रूप से तो शरीर के विकारों को ये चंद्रमा की रश्मियां दूर करती हैं, लौकिक अमृत वर्षा करके। और आध्यात्मिक रूप से मैं बात करूं तो यही वह दिन है जिस दिन जिज्ञासुओं को सहज ही अपने स्वरूप का बोध होता है। जीवपने के विकार से बाहर निकल करके निर्विकार आत्म तत्व में स्थिति होती है। आज का वातावरण सहायक बनता है और ये परंपरा 5000 वर्षों से भी अधिक समय से भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयं स्थापित की गई है। उनके द्वारा अमृत वर्षा जो की गई थी, वही अमृत वर्षा जिज्ञासुओं के हृदय पटल पर हर वर्ष होती है। आज भी हो रही है। आज जरा चंद्रमा को बाहर जाकर के देखें, उसकी रश्मियों में बहते हुए अमृत को अपनी ओर आते हुए देखें और उस अमृत में स्नान करके देखें तो तन और मन प्रफुल्लित हो उठेगा। और साथ ही इस तन और मन के प्रफुल्लित होने के बाद इसका आत्मा में लय हो जाएगा। और इसके लिए आवश्यकता होती है भाव की, क्योंकि ये भाव जब हमारे पास है तभी हम इसके दृष्टा बन सकते हैं। जब तक ये भाव नहीं बनता है तब तक दृष्टा भाव नहीं हो सकता है, तब तक ये तन और मन का बंधन निवृत्त नहीं हो सकता है। क्योंकि भाव बनने पर ही भगवान कहते हैं कि जीव मुझ में उस रस को ले सकता है, मुझ में से उस रस को ले सकता है जो रस मेरे रोम रोम से प्रवाहित हो रहा है, जो रस मेरे रोम रोम से प्रवाहित होकर के सृष्टि के कण कण को चैतन्यता प्रदान कर रहा है, अस्तित्व प्रदान कर रहा है।
ये वो रस है। और ये रस मैं विशेष रूप से उसी को समर्पित करता हूं जो भाव मुझ में समर्पित कर देता है अपने हृदय का। उसके हृदय का और मेरे हृदय का बस तार जुड़ जाता है, और जब तार जुड़ता है तो आनंदातिरेक स्थिति में वो पहुंच जाता है। भाव मुझ में ही जो रस, भाव मुझ में ही जो रस लेते हैं मेरी शरण, भाव मुझ में ही जो रस लेते हैं मेरी शरण, उनका और मेरे हृदय का, उनका और मेरे हृदय का रहता एक तार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। कहते हैं उनका और मेरे हृदय का एक तार हो जाता है, एक रास्ता आ जाती है। ये रस जो मेरे में से प्रवाहित होकर के उस तक जाता है, जब वो उस रस का रसास्वादन करता है तो मुझ रस स्वरूप परमात्मा के साथ वो भी रस स्वरूप होकर के एक रूप हो जाता है। ऐसे भाव से जो संयुक्त है, कहते उसके प्रेम के बंधन में मैं बंध जाता हूं, और उसके प्रेम के बंधन में बंध करके जो वो कहता है सो मैं करता हूं। जैसे वो मुझे नचाता है मैं नाचता हूं। बांध लेते हैं जो मुझे, बांध लेते हैं जो मुझे प्रेमी भक्त जंजीर में, बांध लेते हैं जो मुझे प्रेमी भक्त जंजीर में। इसीलिए इस भूमि पर, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। बांध लेते हैं जो मुझे प्रेमी भक्त जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार। भगवान कहते हैं, मेरे कृष्ण मुरारी कहते हैं कि जब ये भक्त मेरी ओर बढ़ जाता है, अपने हृदय के तार मेरे साथ जोड़ देता है, तो मैं भी उसके प्रेम के बंधन में बंधता चला जाता हूं। ये ब्रिज की गोपियां ऐसी ही भक्त है। ये ब्रिज की गोपियां
वो गोपियां हैं जो अपने प्रेम के द्वारा भगवान को बांध लेती हैं, अपने प्रेम के बंधन में बांध लेती हैं, क्योंकि वो समर्पण करती हैं, क्योंकि वो बीच में से पर्दा हटाती हैं, क्योंकि उनके तार कृष्ण से जुड़ जाते हैं। ऐसी लगन लगती है उनकी कि बस क्या कहें। उनकी लगी हुई लगन उनको ऐसा दिव्य आनंद प्रदान करती है, जिस आनंद में वो सदा बहती हैं, बहती रहती। उस आनंद रस का रसास्वादन करके मदमस्त रहती हैं और कभी भी उस स्थिति से बाहर निकलना नहीं चाहती, क्योंकि उनका प्रेम कृष्ण है, उनका समर्पण कृष्ण के लिए है, उनका भोजन कृष्ण के लिए है, उनका प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए है, उनकी प्रत्येक दिनचर्या कृष्ण के लिए है। वो कृष्ण से अतिरिक्त और किसी को जानते ही नहीं, न भाई को जाने, न माता पिता को जाने, न कुटुंब के अन्य लोगों को जाने, न पति को, न बच्चों को, न धन को, न गैयों को, न बछड़ों को, न मकान को, न आभूषण को, न वस्त्र को। वे इनमें से किसी को भी नहीं जानती हैं। वो तो जानती हैं तो केवल कृष्ण को जानती हैं, कृष्ण के लिए सब कुछ समर्पित कर देती हैं। कृष्ण के अतिरिक्त उनके जीवन में और कुछ होता ही नहीं है। हर समय कृष्ण कृष्ण की रट है। माखन निकाले तो कृष्ण, माखन बेचने जाए तो कृष्ण, माखन खाएं तो कृष्ण, माखन खिलाए तो कृष्ण। हर दिनचर्या जो भी उनकी है वो कृष्ण से संयुक्त है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में, हर घड़ी, हर क्षण उनकी लगन कृष्ण से लगी हुई है। और वे बार बार यही प्रार्थना करती है, प्रभु हमारी जो लगन लगी है इस लगन को तोड़ना मत। ये जो लगन लगी है हमें इस ओर से हटाना मत, नहीं तो न जाने कितने साधक होते हैं जो एक बार लगन लगती है लेकिन फिर से हट जाती है, सांसारिक कार्यों में फिर से फंस जाते हैं, सांसारिक कार्य उन्हें मुख्य लगने लगते हैं और लगन पीछे रह जाती है। अरे लगन तो वो होती है न आंधी की परवाह करे, न तूफान की परवाह करे, न रिश्ते नातों की परवाह करे। बस जब जुड़ना ही है तो जुड़े, मिलना ही है तो मिले। कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई लाज नहीं, कोई मान मर्यादा परंपरा नहीं, किसी भी चीज की दुहाई देने की आवश्यकता नहीं है। बस लगन लग जानी चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना यही करनी चाहिए, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
दे दी दुहाई मैंने तेरे नाम की, दे दी दुहाई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हाँ मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत तोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, पर ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, दास की विनती प्रभु सुन लीजो, दास की विनती प्रभु सुन लीजो, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हरि जी मोरा हाथ पकड़ मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लगी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ये गोपियां बार बार भगवान से प्रार्थना करती हैं, बार बार अनेक अनेक उपचार करती हैं, जिससे इनका तन इनका मन केवल कृष्ण से जुड़ा है। एक माह तक उपवास करती हैं। माँ कात्यायनी से बार बार यही प्रार्थना करती है, माँ तू तो सर्वशक्तिमान है, तू तो हमारे हृदय की बात को जानती है, हमारा जो कृष्ण से प्रेम है तो उसको मत तोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, संसार का कोई भी काम छूट जाए, इस बात की कोई परवाह नहीं। जैसे आप कितने ही सत्संगी हैं, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी काम हो, लेकिन जैसे समय होता है, समय से पहले आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये लगन की बात है। जो समय से पहले आकर विराजमान होते हैं, उनकी लगन वास्तव में सराहनीय है, वंदनीय है। जो समय पर आ जाते हैं, उनकी भी लगन सराहनीय है। और जो हाथ लगाने के लिए आ जाते हैं, लगन तो उनकी भी सराहनीय है भाई। लेकिन असली लगन उन्हीं की है जो तड़पते हैं, जो एक क्षण को भी खराब जाने नहीं देते, जो अपने काम को इस तरह से मैनेज करते हैं कि मेरा एक क्षण का भी सत्संग निकल ना जाए। इसे कहते हैं लगन। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जी हाँ, ये होती है लगन की बात। किसी चीज की चिंता नहीं करती गोपियां। व्यापार तो गोपियों के भी हैं, काम धंधे तो उनके भी हैं,
लेकिन कुछ भी काम धंधे हों सुबह उठ करके जल्दी निपटाती है। देखती हैं कि कृष्ण बछड़े चराने जाने वाले हैं, ये उनका समय निश्चित है, तो अपने सब कामों को अन्य समय में मैनेज करती हैं। और जब कृष्ण निकलते हैं वहां से तो वो टकटकी लगा करके प्रतीक्षा करती रहती, कब कृष्ण आएगा, कब उसके दर्शन होंगे, कब हमारी ये आंखें सुखी होंगी, कब इन आंखों के माध्यम से हम हृदय में उसकी उस छवि को आज स्थापित करेंगे, कैसे वो कृष्ण का दर्शन हमें होगा, कैसा दिव्य होगा, कैसा अलौकिक होगा। अनेकानेक विचार उनके मन में रहते हैं। इसीलिए आज हम उन गोपियों की चर्चा करते हैं, इसीलिए गोपियों के उस प्रेम की बात करते हैं, और उसी प्रेम के अधीन कृष्ण है। कृष्ण इस प्रेम के अधीन है, क्योंकि भगवान प्रेम के अतिरिक्त तो कुछ नहीं जानते। भगवान तो प्रेम जानते हैं। गोपियों ने 1 माह तक निरंतर भजन किया, 1 माह तक ठंडे ठंडे जल में स्नान किया है, यमुना जी में जाकर के मार्गशीर्ष मास में स्नान किया है, मां कात्यायनी का पूजन किया और अपने विक्षेप को समाप्त किया है। उनका जो चित्त इधर उधर भटक रहा था, उस चित्त को दूसरी जगह से हटा करके केवल कृष्ण में स्थिर किया है। हमारी भी साधना यही है कि हम अपने चित्त को एक केवल परमात्मा में, अपनी आत्मा में स्थापित करें। आत्मा के अतिरिक्त कहीं चित्त को जाने न दें, केवल आत्मचिंतन, आत्मविचार, आत्ममंथन, आत्म मनन के अतिरिक्त और कुछ ना हो। इसको लगन कहते हैं। हर चीज में केवल इसी को देखना, इसी को मानना, इसी में रमना, और कभी भी भूले नहीं इस विचार। सदा यही मंथन हमारा रहना चाहिए, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अगर यदि आप जीवन मुक्ति का आनंद चाहते हैं, अगर वास्तव में आप ब्रह्म के साथ एकता चाहते हैं, ब्रह्म से मिलना चाहते हैं, ब्रह्म के साथ अपना योग करना चाहते हैं, तो योग तभी होगा जब आपकी साधनाएं परमात्मा के लिए होंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो साधनाएं परमात्मा के साथ लय को प्राप्त होकर के आप और परमात्मा की एकता हो जाएगी। ये गोपियां इसी के लिए प्रयासरत हैं। कृष्ण से मिलन कब हो, हम कृष्ण के साथ मिलकर के एक रूप कब हो, और इसी के लिए उनका संपूर्ण समर्पण है। 100% सिरेंडर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, और वो भी उन्हें अनेक लीलाओं के माध्यम से चकाता रहता है, उनके दिल में अपनी छवि को स्थिर कराता रहता है। लीला कोई भी हो, हर लीला में प्रेम झलकता है, हर लीला में समर्पण झलकता है। भगवान उन गोपियों के साथ खेल खेलते हैं, और खेल में तो भाई फिर बराबर की बात होती है, वहां भेद होता ही नहीं। तो भगवान भेद को दूर करने के लिए उनके साथ घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। हमारे साथ भी ये होता है। और यहां तक होता है, एक बार एक गोपी माखन बेचने चली, लेकिन वो माधव में ऐसी रमी हुई थी, बोल तो रही थी माखन ले लो, माखन ले लो, माखन ले लो, और बोलने लगी माधव ले लो, माधव ले लो, माधव ले लो। कहने लगी तू माधव को बेचने आई है? कि हाँ माधव को बेचने आई। कहने लगी तेरे पास माधव है? कि हाँ मेरे पास माधव के अलावा कुछ है ही नहीं बेचने के लिए, मैं उसी को बोलती हूँ। क्या कह रहे तू माधव को बेचती? कि हाँ मैं माधव को बेचती हूँ। कहने लगी बोल क्या लेगी? कहने लगी तू माधव को खरीदेगी? कि हाँ मैं भी माधव को खरीदना चाहती हूँ। हर गोपी कहती है कि मैं माधव को खरीदने चाहती हूँ। कहने लगे तो खरीदो, कौन मना करता है? कहते हैं वो तो सबके लिए बिकाऊ है, हर कोई उसे खरीद सकता है। कहते हैं कैसे? कहते बस हर समय केवल उस माधव का स्मरण करोगे। अगर हर समय माधव का स्मरण करोगे, उससे प्रेम करोगे, उसकी दिनचर्याओं को देखोगे, उनमें डूबोगे, उनमें रस लोगे, तो ये प्रेम के मोल बिकने के लिए आपके पास आ जाएगा।
इसीलिए वो गोपी कहती कि हाँ मैंने तो खरीद लिया, तुम्हारे अंदर अगर यदि भाव है, तुम्हारे अंदर अगर यदि इच्छा है और तुम्हारे पास अगर यदि संपत्ति है तो तुम भी खरीद लो, मैंने तो खरीद लिया। सच कह रही तूने खरीद लिया? हाँ मैंने खरीद लिया। जो वास्तव में परमात्मा से जुड़ जाता है वो कहता है मैंने खरीद लिया। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर। कैसे? मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर, कोई कह चुप के कोई कह छाने, कोई कह चुप के कोई कह छाने, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर। कोई कह चुप के कोई कह छान, कोई कह चुप के कोई कह छान, मायरी मैं तो लियो भजन तो ढोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। चुपके नहीं की, छिप के नहीं की। मैंने तो भाई बजता हुआ ढोल लिया, खूब ठोक बजा के देखा, और जब ठोक बजा के संसार को मैंने देख लिया तो मैंने पाया कि संसार में गोविंद के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। यहां पर अगर आए हो तो केवल गोविंद को खरीदने के लिए आए हो, गोविंद को पाने के लिए आए हो, गोविंद के अतिरिक्त तो किसी को पाने के लिए नहीं आए हो। इसलिए मैंने तो प्रेम के मोल में बिल्कुल खूब ठोक बजा करके उसे खरीद लिया है। अब कोई कैसे कहो, कोई कह सस्तो, कोई कह सस्तो, कोई कह महंगो, कोई कह महंगो, कोई कह सस्तो, मायरी मैं तो लियो तराजू तो, कोई कह महंगो, कोई कह सस्तो, मायरी मैं तो लियो तराजू तो, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर। मैंने देखा खूब सब संसार की सब वस्तुओं को मैंने तराजू में रखा, और सब वस्तुओं को एक तराजू के पलड़े में रखने के बाद दूसरी ओर मैंने गोविंद के प्रेम को रखा। तो गोविंद के प्रेम के सामने कोई भी वस्तु भारी नहीं, सब हल्की पंक्ति चली गई, गोविंद का पलड़ा नीचे झुकता चला गया। इसलिए सबसे ज्यादा माल अगर किसी को खरीदना है तो मेरे मित्रों गोविंद को खरीद लो, जो प्रेम के मोल बिकता है, जो प्रेम से मिलता है। कोई कह कारो, कोई कह गोरो, कोई कह कारो, कोई कह गोरो, मायरी मैं तो लियो घूंघट वाखो, कोई कह कारो, कोई कह गोरो, मायरी मैं तो लियो घूंघट वाखो, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर। कोई कहता तूने तो काला कलूटा खरीद ली, कोई कहने बहुत गोरा खरीदा। अरे मैंने न काला देखा है न मैंने गोरा देखा है, मैंने तो केवल अपने हृदय का भाव देखा है।
ये न काले से लगा है न गोरे से लगा है। काले और गोरे की चादर उतार करके, काले गोरे का घूंघट उतार करके, घूंघट के पट खोल करके मैंने देख लिया, घूंघट के पट खोल रही तो है पीह मिलेंगे। घूंघट के पट खोल करके जब मैंने देखा तो मुझे तो मेरा प्यारा नजर आया। मैं उसका रंग नहीं देखती, मैं उसका रूप नहीं देखती, मैं तो उसका भाव देखती हूँ, और वो भी केवल भाव ही देखता है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार, भाव बिन सुनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित भक्त का, भाव पूरित भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार। वहां तो भाव है और कुछ है नहीं। और कहते हैं हमने तो घूंघट हटा दिया, हमने तो चीर हटा दिया, जो बीच में आवरण पड़ा हुआ था, जिसके कारण ये परमात्मा अलग दिखाई देता था, जीव अलग दिखाई देता था। अब जीव और परमात्मा दोनों एक दिखाई देते हैं। न अविद्या नहीं, जब अविद्या नहीं रही तो प्रतिबिंब नहीं रहा, चिदाभास नहीं रहा, एक ब्रह्म ही मात्र शेष रह जाता है। जब तक अविद्या थी तब तक पर्दा था, तब तक घूंघट था, तब तक वो काला था, गोरा था, वो नंद का लाला था, फलाना था। लेकिन जब ये घूंघट उतार दिया, ये आवरण हटा दिया, ये ज्ञान हट गया, ये अविद्या हट गई, अविद्या जाती रही, साधन भी सब इतिश्री को प्राप्त हो गए, सब लय को प्राप्त हो गए, तो रह गया है शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं रहा। तो भाव गोपियों का ये है, कोई कह घर में, कोई कह बन में, कोई कह घर में, कोई कह बन में, राधा संग किलो। कोई कह घर में, कोई कह बन में, राधा संग किलो। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर। न घर की बात करो न बन की बात करो, हरि व्यापक सर्वत्र समान। परमात्मा और उसकी शक्ति सर्वत्र विराजमान है। कहते हैं मैंने तो दोनों को साथ साथ ग्रहण कर लिया, मेरे में और उनमें कोई भेद नहीं। इसलिए साधनाओं को बढ़ाइए, लगन को बढ़ाइए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, पूरब जन्म रोको। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर। ये गोपियां परमात्मा को खरीदने की बात करती हैं, और परमात्मा वास्तव में खरीदा गया। जब चीर हरण हो गया, गोवर्धन को धारण कर लिया भगवान ने, तो इसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को आह्वान किया है। और शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब आह्वान किया, योग माया ने ऐसा दृश्य बनाया है, ऐसा वातावरण बनाया है कि जो अनायास ही सबको अपनी ओर खींच ले। और फिर भगवान का वो मनमोहक स्वरूप, वो मदन मोहन जब अधरों पर वेणों को अधरान्वित करते हैं, और उस वेणों पर सरस्वती आकर की तार छेड़ती है, तो गंधर्व भी उस गायन में सहयोग करने लगते हैं। अप्सराएं नृत्य करने लगती है, पृथ्वी झूमने लगती है।
यमुना स्वर से स्वर मिलाती है, मंद मंद वायु सारी सुगंध को प्रवाहित करने लगती है, धरा मंडल आलोकित होने लगता है, संपूर्ण ब्रज भूमि में वो दिव्य सुगंध का प्रवाह होता है और उसमें एक निमंत्रण होता है, सब आ जाओ मेरी गोपियों, आज मेरा संदेश है, आज मेरा निमंत्रण है, आज मेरा आह्वान है, इसलिए गोपियों आओ, आज दौड़ी चली आओ। भगवान कृष्ण ने पुकारा है और भगवान की पुकार जैसे ही गोपियों ने सुनी है, गोपियां तो मदमस्त हो गई, गोपियां तो दौड़ पड़ी हैं, गोपियां तो अपने कृष्ण से मिलने के लिए बेचैन हो उठी है। अब तो उन्हें केवल कृष्ण चाहिए जो उनकी घायल हृदय को अब इस प्रेम की औषधि रूपी माखन लगा करके तृप्त कर दे, आरोग्य प्रदान कर दे। इस प्रेम की धारा में गोपियां अब बहने लगी, परवश होकर के बहने लगी, सब पीछे छूट गया। बाल बच्चे, पति पत्नी, सास ससुर, माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब कबीला, लोक मर्यादा, परंपराएं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन यौवन, सब पीछे छूटता चला गया। सब गोपियां दौड़ पड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए और इन गोपियों का प्रेम देखने के लिए, इनका समर्पण देखने के लिए, इनका भगवान के साथ मिलन देखने के लिए देवलोक के देवता दौड़ पड़े हैं। मह जन तपय लोक के सिद्ध भी जो अब तक प्रतीक्षा कर रहे थे, जो अब तक संसार में लिप्त थे, इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भी संसार में रमे हुए थे, आज सब दौड़ पड़े हैं इन समस्त सिद्धियों की सीमाओं से बाहर निकल करके परम सिद्ध तत्व को प्राप्त करने के लिए। आज हमारा भी मिलन होगा, आज हम भी गोपी बन करके जा रहे हैं। प्रजापति दौड़ पड़े हैं, ब्रह्मदेव, गायत्री, सावित्री सब दौड़ पड़े हैं, भगवान भोलेनाथ भी दौड़ पड़े हैं कैलाश से। जितने संत ऋषि मुनि तप कर रहे थे जन्म जन्मांतर से, यमुना के किनारे इस जन्म में आकर के जिन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी कि यमुना के किनारे भगवान रास करेंगे, आज वो दिव्य अवसर उनको मिल रहा है, सब दौड़ पड़े। यहाँ पर देही सबकी पीछे छूटती चली गई, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आगे बढ़ता चला गया और ये सूक्ष्म शरीर जब आगे बढ़े, पहुंचे ये सब यमुना के पावन पुनीत पुलीन पर और भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य अलौकिक छवि को निहारने लगे। किस प्रकार से सुंदर सुंदर उस वट वृक्ष की मुलायम मुलायम शाखाएं भगवान की सेवा कर रही हैं। उस झुरमुट में जो पत्तों का दिव्य झुरमुट है, आज उसमें भगवान का मुखारविंद सुशोभित हो रहा है। क्या दिव्य अलौकिक मुखारविंद है भगवान का, करोड़ों करोड़ों सूर्यों की प्रभाओं को लज्जित करने वाला ऐसा दिव्य तेज है मेरे नारायण का। मोर मुकुट की देख छटा, मोर मुकुट की देख छटा, उस दिव्य छटा को देखा, सजनी हो गई लटापटा। सब गोपियां बस मदमस्त हो गई, ऐसे दिव्य स्वरूप को निहारने लगी। ऐसा अलौकिक स्वरूप उन चरण कमलों की सेवा में रत हो गई। ऐसा अलौकिक अद्भुत
चरण कमलों की सौभाग्य सेवा का सौभाग्य इनको मिला जो लक्ष्मी जी को भी शायद नहीं मिला। आज गोपियां भगवान के उस चरण कमल को अपने हृदय पर रख करके अपने हृदय पर धारण किया है और अपने कोमल कोमल कर कमलों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा करने लगी है। लाखों करोड़ों गोपियां हैं, एक कृष्ण है नहीं, एक ही कृष्ण अनेक रूपों में बट गए। जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं। आज हर गोपी के साथ एक कृष्ण है, हर गोपी एक कृष्ण की सेवा कर रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत भागों में विभाजित हो गया है, यद्यपि उसमें भाग्य की कल्पना नहीं है। जैसे एक ही सूर्य अनेक कांच की टुकड़ियों में अलग अलग भासित होता है, ऐसे आज सब गोपियों के अंतःकरण रूपी दर्पण की टुकड़ियों में सूर्य रूपी भगवान श्री कृष्ण प्रतिबिंबित होने लगे। उस प्रतिबिंब को साक्षात अनुभव कर रही हैं गोपियां, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर की बात है, ये कारण शरीर की बात है। यहाँ पर देह अध्यास नहीं है, देह अध्यास अब हट गया है, स्थूल शरीर का कोई भाव नहीं है। सूक्ष्म भावों के द्वारा उस सूक्ष्म स्वरूप की सेवा हो रही है, अद्भुत मिलन हो रहा है। ये सूक्ष्म का सूक्ष्म से मिलन हो रहा है। बीच की सब दीवारें टूट गई हैं, बीच के सब बंधन निवृत्त हो गए हैं। जब आप एकांत में अरण्य में विराजमान होते हैं, जहाँ पर और कोई नहीं होता, केवल आप होते हैं और परमात्मा होते, और आप भी तभी तक रहते हैं जब तक कोई भी साधना रहेगी। और जैसे इस साधना की पराकाष्ठा हुई, ये गोपियां कृष्ण के साथ लय को प्राप्त हो गई। कृष्ण और गोपियों के बीच का भेद समाप्त हो गया। अब दोनों एक रस हो गए, जैसे मिश्री दूध में मिल करके दूध ही हो जाती है, ऐसे जीव ब्रह्म के साथ मिल करके एक ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मवित्त ब्रह्मेव भवति। ये दिव्य आनंद है। शरीर की सीमा से बाहर निकल करके, इस देह की सीमा से विरहित होकर के, इस देह भाव से विरहित होकर के आत्म भाव का ये मिलन है। आत्मा और परमात्मा की एकता है, जहाँ न अविद्या है, न अज्ञान है, न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, न आकाश है, न वायु है, न अग्नि है, न जल है, न पृथ्वी है तो केवल वह है जिससे इन सब का अस्तित्व प्रतीत होता है, जिसमें सब विराजमान रहते हैं, जिसकी शक्ति से शक्तिवान होते हैं, और वो आपका अंतर आत्मा अमृत है। वही अमृत आज गोपियों ने प्राप्त किया। ये गोपियां कृष्ण के साथ एक रूप हो गई है, भेद निवृत्त हो गया, कोई भेद नहीं, अभेद दृष्टि। वेदांत यही सिद्धांत है, आपकी दृष्टि में अभेद होना चाहिए। भेद जब तक रहेगा तब तक आपका और परमात्मा का मिलन संभव ही नहीं है। इसलिए भेद भ्रांति को दूर कीजिए। जीव और ईश्वर के बीच की जो भ्रांति है उसे हटा दीजिए। जगत और जगदीश्वर के बीच की जो भ्रांति हटा दीजिए। जीव और जगत के बीच की जो भ्रांति हटा दीजिए। परस्पर इनकी जो भ्रांतियां हैं जीवों के बीच में और जगत के बीच में, इन सब को हटा करके सर्वत्र एक ब्रह्म का अवलोकन कीजिए। यही है आपकी स्वरूप स्थिति। जब इन सब को हटा देते हैं तो केवल आप मात्र शेष रह जाती है। आपसे भिन्न फिर और कुछ शेष रहता ही नहीं है। गोपियों के अंदर आज केवल कृष्ण मात्र विराजमान है, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए सब गोपियां आज कृष्ण के साथ मिलकर कहती हैं, कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। इस भाव को प्रबल कीजिए।
इस भाव में विराजमान हुई, इस भाव के साथ जीना सीखिए। जो इस भाव के साथ जीना सीख जाता है वही जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए विधि मुक्ति को प्राप्त करता है। और जो इस भाव में नहीं जी पाता है वो बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। ये शरद पूर्णिमा को जो रास होता है नहीं, इसमें यही जन्म मरण के चक्र से बाहर करने की बात होती है। जब जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाते हैं तो समस्त दुखों की सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं। फिर तो केवल आनंद मात्र शेष रह जाता है। जब दुख नहीं है तो आनंद है। और अगर यदि मैं बात करूं इससे आगे की, तो जहां पर न दुख है न सुख है, वहां पर बस आनंदातिरेक स्थिति, आनंद से परे की स्थिति जो वर्णनातीत है। ये केवल अनुभूति का विषय है। जो इसमें विराजमान हो जाता है ये वही अनुभव कर सकता है। जैसे गूंगा गुड़ को खाने के बाद उसके स्वाद को व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन अनुभव करता है। उसी प्रकार से ये आवरण हट करके जब परमात्मा के साथ एक रूपता होती है और जो आनंद की अनुभूति होती है वो तो वही जानता है जिसे अनुभूति हो जाती है। बाकी तो केवल उसके मुखारविंद का अवलोकन करके केवल अपने अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। यद्यपि वो आनंद उसके चेहरे पर भी झलकने लगता, वो शांति दिखने लगती है, वो चैन दिखने लगता है। फिर न विक्षेप है, न आवरण है, न अभानापादक आवरण है, न असत्वपादक आवरण है। मल विक्षेप आवरण सब निवृत्त होकर के केवल एक कृष्ण मात्र शेष रह जाता है। कृष्ण यानी ब्रह्म, ब्रह्म यानी व्यापक, असीम, अनंत, अखंड, एक रस, साक्षी तत्व, शुद्ध सच्चिदानंद तत्व। उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहता है। रहेगा तो जब ना, जब कुछ होगा, जब उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, उससे भिन्न कुछ हो ही नहीं सकता। वही एकमात्र वास्तविक तत्व है, यथार्थ तत्व है। तो उस तत्व से भिन्न अब किसकी बात करें? नेह नानास्ति किंचन। उससे भिन्न कहने के लिए, सुनने के लिए, व्यवहारिक जगत में जो भी कुछ है वह सब एक भ्रम है, भ्रांति है, मिथ्या है, जिसका बाद करना होता है। और जब बाद निवृत्ति हो जाती है, उसका बाद हो जाता है, उसकी निवृत्ति हो जाती है, तो फिर वास्तविकता से हम रूबरू होते हैं। और ये वास्तविकता से रूबरू होने पर हमें अपने स्वरूप का अपने आप में अपने आप अनुभव होता है। और तब हम कहते हैं शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। जी हाँ, यही है हम सबकी एक वास्तविकता। मनोबुद्धि अहंकार से चित्ता निनाहम। न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ, चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। मैं केवल शुद्ध चेतन हूँ, एकमात्र ब्रह्म हूँ, एकमात्र व्यापक सत्ता हूँ, जिस व्यापक में ये सब की प्रतीति कल्पना से हो रही है। आज गोपियों की समस्त कल्पनाएं निवृत्त हुई हैं। आज गोपियों का शरीर भाव निवृत्त हो गया है। न स्थूल शरीर का भाव रहा है, न सूक्ष्म शरीर का भाव रहा है, न कारण शरीर का भाव रहा है। सब भाव निवृत्त होकर के पचरंग चोला पहन सखी, मैं झुर मुट रमवा जाती, झुर मुट में मोहे मोहन मिलेगा, खोल मिली तन गाती।
मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम नहीं बिसरो दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथ। ये 5 रंगों का बना हुआ चोला, ये पंचभूतों का बना हुआ चोला, कहते जब मैं झुरमुट में जाती हूँ, हृदय के झुरमुट में प्रवेश करती हूँ, तो फिर वहाँ हृदय के झुरमुट में जा कर के ये 5 रंग का चोला बहुत पीछे रह जाता है। उसी झुरमुट में, उसी हृदय में बैठा हुआ मुझे मेरा परमात्मा मिल जाता है। और जब परमात्मा मिलता है तो मैं सब आवरण उतार देती हूँ, सारे वस्त्रों को उतार देती हूँ, केवल एक परमात्मा के साथ। खोल लीली तन गाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। ये आत्मा रूपी गोपी परमात्मा रूपी कृष्ण के साथ मिलकर के एक रूप हो जाती है। यही है मेरे मित्रों रास। रास में यही होता है कि ये जीव परमात्मा के साथ मिलकर एक रूप हो जाता है, देह भाव इसका छूट जाता है, तीनों शरीरों की सीमा से बाहर निकल जाता है, 5 कोशों के आवरण से इसका पिंड छूट जाता है, और ये एक केवल चैतन्य आत्मा मात्र शेष रह जाता है। रास का प्रयोजन भी यही है, वेदांत का लक्ष्य भी यही है, और समस्त साधकों का उद्देश्य यही है। आप अपने उद्देश्य की पूर्ति करके आज असीम शांति चैन आनंद से संयुक्त हो। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, और इस रासोत्सव की आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोलिए बांकी बिहारी लाल की जय, बोलिए कुंज बिहारी लाल की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की, जय 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 जय। बोल सचिया जोता बाई माता तेरी सदा